नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। एक दिन संसार का भ्रमण करते हुए माता पार्वती से माता लक्ष्मी बोली, कुछ मनुष्य हैं जो प्रतिदिन पूजा पाठ भी करते हैं, नहीं करते प्रभु का ना नाम लेते हैं, ना तो कभी भजन करते हैं, फिर भी संसार की सभी सुख सुविधा का आनंद उठा रहे हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। परंतु कुछ भक्त दिन रात सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कथा भागवत सुनते और सुनाते हैं, परंतु जब देखो तब उनके जीवन में कुछ न कुछ उथल पुथल बनी रहती है। ऐसा किस कारण होता है देवी पार्वती? ऐसा माता लक्ष्मी माता पार्वती से कहती हैं। माता लक्ष्मी की बात सुनकर माता पार्वती मन ही मन मुस्कुराती हैं और माता लक्ष्मी से कहती हैं, देवी लक्ष्मी, आपकी बात पूर्णतः सत्य है। घर की लक्ष्मी घर की स्त्री होती है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और स्त्री चाहे तो घर को नरक बना सकती है। गृहस्थ जीवन में औरत की 4 मर्यादा होती हैं। जिस स्त्री ने इन 4 मर्यादाओं का पालन किया, उसके घर धन वैभव लक्ष्मी सुख शांति सदा के लिए बनी रहती है। परंतु जिस स्त्री ने इन 4 मर्यादाओं का पालन नहीं किया, उसका घर स्वर्ग से नरक बनते कुछ ही क्षण लगते हैं। माता लक्ष्मी माता पार्वती से बोलती हैं, देवी स्त्री की वो 4 मर्यादा कौन कौन सी हैं, कृपा करके मुझे भी बताएं। माता पार्वती कहती है, सुनो देवी, स्त्री की वो 4 मर्यादा क्या हैं। पहली मर्यादा, अतिथि देवो भवा। जिस घर की स्त्री अतिथि का आदर करती है, उस घर में कभी धन वैभव लक्ष्मी की कमी नहीं होती। सास के मेहमान आ गए, जिठानी के मेहमान आ गए, देवरानी के मेहमान आ गए, बहू अपने कमरे से नहीं निकलती। जो दरवाजे पर आए अतिथि का सम्मान नहीं करता, उसका आदर नहीं करता, उसे जल नहीं पिलाता, उसके लिए भी एक नरक है। परिवार के लोग आदर कर रहे हैं, वो अपनी जगह है, पर सबसे पहले घर की स्त्री को अतिथि का सम्मान करना चाहिए। गरुड़ पुराण में लिखा है, 94 तरह के नरक में एक नरक है, जो दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करता, उसके लिए भी एक नरक रखा गया है। हजारों नरकों में एक नरक वो भी है। इसलिए घर में आए हुए अतिथि का संबंध किसी से भी हो, उसका मान सम्मान आदर एक भगवान की तरह करना चाहिए। जिस घर की स्त्री ऐसा करती है, उस घर में कलेश कभी नहीं आता और वो घर धन संपदा से सदा खुशहाल रहता है। माता पार्वती की बात सुनकर माता लक्ष्मी बोली, देवी आपकी बात सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया और मेरे मन में आगे की कहानी जानने की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई है। कृपा करें आगे और बताएं। माता पार्वती माता लक्ष्मी की बात सुनकर आगे बोलती हैं, सुनो देवी, स्त्री की दूसरी मर्यादा क्या है। जिस घर की स्त्री अपने रसोई घर में एक मटके में जल भर कर रखती है, मटका ना हो तो कलश या बाल्टी में जल भर कर रखती है, रोज उस मटके को साफ करके स्वच्छ जल भर कर रखती है, उस घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। उस घर के अन्न से भंडार हमेशा भरे रहते हैं। अन्नपूर्णा देवी की कृपा सदा ऐसे घर पर बनी रहती है। जिस घर की स्त्री रसोई घर में किसी भी पात्र में जल भर कर रखती है, अन्नपूर्णा देवी सदा के लिए उस घर में विराजमान हो जाती हैं और उस घर से कभी नहीं जाती हैं। अब सुनो देवी, स्त्री की तीसरी मर्यादा। जिस घर की स्त्री अपने बड़े सदस्यों का सम्मान करती है, जब भी अपने से बड़े जैसे सास ससुर जेठ जिठानी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो घर का हो या बाहर का, सभी को जब भोजन कराती है और भोजन कराते समय या जल पिलाते समय अपने सर पर आंचल रखती है,
उस घर में सदा सुख शांति बनी रहती है। जिस घर की स्त्री अपने से बड़ों के पांव छूती है और पांव छूते समय सर पर आंचल रखती है, ऐसा माना जाता है उस स्त्री पर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा रहती है और उस स्त्री के घर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट क्लेश नहीं आता है। ऐसे घरों में सदैव छोटे बड़ों का आदर करते हैं और बड़े छोटों को प्यार देते हैं। खुशी का माहौल हमेशा बना रहता है। चारों तरफ से शुभ समाचार सुनाई देते हैं। सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। सच में देवी, आपकी बात सुनकर मन आनंदित हो गया। ऐसा माता लक्ष्मी माता पार्वती से कहती हैं। जिस घर की स्त्री इन मर्यादाओं का पालन करती है, उस घर की रखवाली स्वयं मैं खुद करती हूँ, माता पार्वती माता लक्ष्मी से कहती हैं। स्त्री की चौथी मर्यादा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में स्त्री की चौथी मर्यादा के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।